अच्छा, अब मैंने यहाँ पे पहले तो मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। उसके लिए मैंने एक कंपोनेंट बनाया है एनालिटिक कार्ड के नाम से। एनालिटिक कार्ड सिंपल सा है। इसके अंदर मैंने एक कंपोनेंट बनाया, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कलर भी रिपीट हो रहे हैं। देखे थे ना आपने, 4 कलर्स भी रिपीट हो रहे थे। वो बताता हूँ मैंने कैसे लगाया। एनालिटिक कार्ड डॉट JSX, इसका नाम देख लेंगे। सी एनालिटिक कार्ड यही है, स्पेलिंग वगैरह ठीक है। चलो नहीं है, ये जस्ट एक डाटा की प्रॉप लेयर है और अंदर जो है एक डिव बनी हुई है। ठीक है, मैं जिसकी डिव जो भेजना है डाटा वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं होम पेज पे, होम पे लगाया हुआ है मैं, पेजेस में आया, होम पेज पे आया। यहाँ पे एक तो मैंने बनाया है यहाँ पे डाटा, एनालिटिक कार्ड का डाटा, क्योंकि ये डाटा आएगा आपका बैकएंड से। तो जो चीज़ बैकएंड से आ रही होगी हमारे पास, उसको हम इस तरीके से डमी बना के रख लेते हैं। फिर हमने लेआउट के अंदर नहीं छेड़खानी करनी होती, बस इस डाटा को रिप्लेस करवाना होता है और आपका काम हो जाता है। तो ये डाटा मैंने बना के रखा, मैंने इसका नाम रखा एनालिटिकल कार्ड डाटा, और इसके अंदर मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने लिखी लाइन 1 200 के, वो जो पहले बड़ा बड़ा नजर आ रहा था आपको। लाइन 2 ये कुछ नीचे दूसरी लाइन है, लाइन 3 ये तीसरी लाइन है, और एक लिखा मैंने BG कलर। हर एक का मैंने यहाँ पे ना बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर दिया वहां पे, क्योंकि चारों अलग अलग कलर्स में आ रहे थे, तो मैंने इस डाटा के अंदर ही उसका कलर भी लिख दिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी हमने इसी में लिख दिया। तो ये मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स बन गए, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इनको फिर मैंने यहां पे मैप करवाया है। यहां पे मैंने एक डिव लगाई। ठीक है, पहले मैं ऐसे ही आपको लगाता हूँ ग्रिड में, आपको ग्रिड कॉल्स फॉर गैप 5 MB मेजर बॉटम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा दूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एनालिटिकल कार्ड के ऊपर लूप लगाया मैप, और हर एक के अंदर मैंने एक डाटा और एक इंडेक्स लिया। इंडेक्स की मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ी नहीं है, बल्कि यहाँ पे पड़ेगी, की देनी है मैंने, तो मेरे पास वहाँ पे है नहीं, तो मुझे इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एरर आ रहा होगा, मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पे की प्रॉप होती है, की इज इक्वल टू इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे एनालिटिकल कार्ड का कंपोनेंट मैंने रेंडर करवाया है। ठीक है, इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। एनालिटिकल कार्ड ये कंपोनेंट है जो अभी हमने बनाया था, और इसको मैं एक एक रिकॉर्ड पास कर रहा हूँ। ठीक है, लाइन 1 लाइन 2 ये ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट एज ए डाटा पास कर रहा हूँ। डाटा प्रॉप मैंने इसको पास कर दिया। इस कंपोनेंट के अंदर मैंने इसको इस तरीके से प्रॉप्स नहीं ली, डायरेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर किया, डाटा ले लिया मैंने। इसके अंदर हर एक के अंदर मुझे लाइन 1 मिली, तो उसको मैंने इस तरीके से स्टाइलिंग की उसकी, टेक्स्ट 3XL, टेक्स्ट सेंटर, फॉन्ट बोल्ड, MB3, मार्जिन बॉटम 3, और यहाँ पे लाइन 1 प्रिंट करा दी। इसी तरह लाइन 2 लाइन 3। और बैकग्राउंड के लिए मैंने क्या किया, जो पेरेंट डिव थी इसकी, उसकी स्टाइल की प्रॉप लगाई, और बैकग्राउंड के ऊपर वो जो डाटा में बैकग्राउंड कलर था वो दे दिया। बस इतना सा काम। अभी HTML CSS है, अगर आप ये भी नहीं समझ रहे तो फिर आपको 4 महीने आपने फिर ज़ाया कर दिए। ये सिंपल HTML CSS हो रही है। ये आपके पास 4 कार्ड बन गए। इनकी स्टाइलिंग मैंने बैकग्राउंड जो है यहाँ से पास किया था होम कंपोनेंट से। ठीक है, होम कंपोनेंट, होम पेज के ऊपर, सॉरी पेज के ऊपर मैंने एक डिव रखी पेरेंट, और उसके अंदर मैप लगा के मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप लगाया, और हर एक के अंदर एनालिटिकल कार्ड को लूप थ्रू करवा दिया, और इस कार्ड को मैंने डाटा भेजा, एक एक ऑब्जेक्ट भेजा, और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। सिंपल। यहाँ पे जैसे उसके मैंने कलर्स दिए और कुछ भी नहीं किया। बैकग्राउंड कलर जो वहाँ पे पड़ा था वो CSS के थ्रू इसके बैकग्राउंड पे लगा दिया। इसको एक लाइन में करने के लिए
मैंने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि इनके अंदर 4 डिव्स आ रही होंगी, तो इसको मैंने ग्रिड लगाया, ग्रिड और ग्रिड डैश कॉल्स डैश 4, अभी मैं रिस्पॉन्सिव को नहीं देख रहा, और गैप 4 किया था आई थिंक, और क्या था MB3 MB4, क्योंकि नीचे डिव आ रही है मेरे पास, तो MB5 मैं कर देता हूँ। ये आपकी ग्रिड बन गई। ग्रिड के कॉलम्स बताए मैंने, 4 कॉलम्स होने चाहिए, तो उसने जो पेरेंट जितना भी होता है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उस डिव जो अंदर डिव फ्लेक्स वाला काम किया है, जो सिंपल फ्लेक्स वाला, लेकिन ग्रिड ज़्यादा पावरफुल है इससे, ठीक है, फ्लेक्स से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये आपके 4 कॉलम्स बन गए। एक दफ़ा फिर देख लो, ऑब्जेक्ट डाटा बनाया, क्योंकि डाटा ये डायनेमिक होना है, ये पीछे से आएगा डाटा आपका, ये जो डाटा है ये हमें किसी ना किसी तरीके से पीछे से बना के भेजना पड़ेगा। ये अब ये काफ़ी टेक्निकल काम होता है डैशबोर्ड्स के अंदर, ये चीज़ें डाटा मैनेजमेंट बहुत टेक्निकल होती है। तो ये डाटा हमें किसी तरीके से बना के पीछे से भेजना पड़ेगा, और जैसे ही इसको मिलेगा, ये अरे हमारी स्टेट की अरे होगी, तो ये लूप थ्रू, जैसे ही इसको डाटा मिलेगा तो ये लूप थ्रू होगा, स्टेट चेंज होगी, लूप थ्रू होगा, तो यहाँ पे आपका मैप चलेगा, और मैप हर रिकॉर्ड को एक एक करके इस कंपोनेंट को भेज रहा है, और इस कंपोनेंट के अंदर इस डाटा को एक्सेप्ट किया मैंने, लाइन 1 लगा दी, लाइन 2 लगा दी, लाइन 3 लगा दी। लाइन 1 के लिए मैंने H2 यूज़ किया, फिर H5 यूज़ किया, फिर एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया, ठीक है, उनमें फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया, इसका बड़ा कर दिया, सेंटर कर दिया, बस इसका कलर चेंज कर दिया, दैट्स इट। बैकग्राउंड कलर को मैंने इनलाइन लगा दिया, दैट्स इट। इसके बाद आपके पास जो है ना, असल आपका जो मैप्स है वो देखने आपने, ये वाला जो मैप्स है, इसमें मैंने 2 मैप बनाए हैं। एक बनाया है पोस्ट चार्ट और पोस्ट व्यूज चार्ट बनाया है, जिसके लिए मैंने एपेक्स चार्ट को यूज़ किया। ये हमारा है काम कि अब एपेक्स चार्ट्स को कैसे, हमने इसमें अभी कोई डाटा को डायनेमिक नहीं करना, जस्ट हमने उसको एग्जाम्पल को ही डाल देना बस, ताकि डाटा ऐसा ऐसा हम डाटा जैसे जैसे ओपन करते जाएंगे, डाटा को पीछे से जैसे बैकएंड पढ़ेंगे, डाटा ला के इसमें पुट करते रहेंगे। तो यहाँ एपेक्स चार्ट के नाम से वेबसाइट है, apexcharts.com, ये वेबसाइट है जहाँ पे मैंने चार्ट्स यूज़ किए। इसके आप डेमोज में जाओगे तो आप इधर से रिएक्ट के डेमो वगैरह सारा कुछ देख सकते हो कैसे यूज़ होंगे ये। इसके लिए डाटा की प्रिपरेशन जो होती है ना वो टफ होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है हमें, तो वो टेक्निकल होती है, वो जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे कर सकते हैं हम। अब ये भी नहीं आइडिया कि इस तरह हम डाटा बना भी पाएंगे कि नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा हमारे पास डाटा आता भी है कि नहीं, तो हम देखेंगे कैसे करना है। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको डॉक्स पे जाना है और लेफ्ट साइड से आपको इंटीग्रेशंस में जाना है। ये बेसिकली सबके लिए बनी हुई है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के लिए भी है, व्यू के लिए भी है, रिएक्ट के लिए भी है और स्वेल के लिए भी है। काफ़ी लाइब्रेरीज जो है ना, फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज जो है उनके लिए, एंगुलर के लिए भी बनी हुई है, तो इसलिए इन्होंने अलग-अलग इंटीग्रेशंस की हुई है। तो लेफ्ट साइड से आपने जाना है इंटीग्रेशंस पे, यहाँ पे आपने रिएक्ट चार्ट्स में जाना है, यहाँ से फिर आपने इंस्टॉलेशन करनी है, ये आपने इंस्टॉल करना है। इसमें एपेक्स चार्ट है और रिएक्ट एपेक्स चार्ट का रैपर है, यानी इसने एपेक्स चार्ट जो प्योर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को फिर रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। तो ये चीज़ आपने ये वाली लाइन कॉपी करनी है और इसको ला के आपने पेस्ट कर देना अपने प्रोजेक्ट में। बस ये हमारी इंस्टॉलेशन हो गई, ठीक है। और आपने आना है नीचे, ये बार चार्ट की एग्जांपल है, बल्कि आप ऐसा करना, यहाँ से आप आ जाओ वापस और यहाँ से आप चले जाओ डेमोज पे और यहाँ से आप रिएक्ट डेमो, और यहाँ से मैंने ये एरिया चार्ट को यूज़ किया। इस एरिया चार्ट के अंदर ये सप्लाइन एरिया चार्ट को मैंने यूज़ किया। क्लिक करोगे तो ये सारे का सारा बना पड़ा हुआ आपके पास, जस्ट इसको ला के हम एक कंपोनेंट के अंदर रख लेंगे। मैंने कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट बनाया, POSTS posts chart.jsx,
RFCE कंपोनेंट बनाया, बस हमने उठा के यहाँ से चीज़ें ला के उधर डालनी है। अच्छा जी, इसके अंदर आपने एक स्टेट है, स्टेट के अंदर इसकी सारी उसने इंटीग्रेशंस रखी हुई हैं चार्ट की, वो हम 1 बाय 1 देख लेंगे। यहाँ पे ला के आपने ये स्टेट रख देनी है और इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे हम। रिएक्ट इंपोर्ट है लेकिन हम डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। यूज़ स्टेट इंपोर्ट हो गई आपके पास, इस रिएक्ट की अब ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, इसके बाद नीचे आप आओगे, ये वो डिव्स है जिसके अंदर चार्ट चल रहा है। जस्ट आपने ये डिव्स जो है इसको कॉपी कर लेना है और अपने पास यहाँ पे इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये आपका चार्ट लग गया। ये इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, ये वाली चीज़, ये वाला कंपोनेंट। तो यह है रिएक्ट एपेक्स चार्ट। तो ये आप दोबारा लिखना शुरू करोगे रिएक्ट एपेक्स चार्ट, तो आपके पास ये बता रहा है कि रिएक्ट एपेक्स चार्ट से एंटर कर दो, तो ये ऊपर से आपका ये इंपोर्ट भी हो गया। बस आपका ये चार्ट लग गया। इसको अब शो करवाते हैं हम। चलते हैं होम में। होम में मैंने स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, चलो ये मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको। इसके नीचे मैंने एक डिव बनाई, डिव को क्लास अभी मैंने कुछ नहीं देता, 2 चार्ट लगाऊंगा फिर आपको फ्रैक्शन की क्लास बताऊंगा। इसके अंदर क्या नाम रखा है मैंने, पोस्ट चार्ट को इंपोर्ट कर दिया। बस यहाँ पे आपका चार्ट इंपोर्ट हो जाएगा, चार्ट लग गया। अब इसमें देखते हैं इसमें है क्या, अब ये है क्या चीज़। अच्छा, इसमें ये बेसिकली उसने ना स्टेट में डायरेक्ट एक स्टेट के अंदर डाटा रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट पास किया हुआ स्टेट को। अभी के लिए चलने देते हैं, आगे चल के हम इसको अपडेट करेंगे, तो इसी को यूज कर लेंगे बेसिकली। इसमें क्या है, एक तो होता है ऑप्शंस, ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है आपके पास सीरीज का ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट है इसमें मेन। सीरीज आपका है वो डाटा जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो लाइनें जा रही है, इसको अभी हम चेंज करते हैं, ये डाटा आपका, ठीक है। ये 2 लाइनें, 2 सीरीज हैं। फर्ज करते हैं ये हमारे पास हैं जी पोस्ट्स, ठीक है। हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास किस किस मंथ के अंदर कितनी पोस्ट हुई है और कितने कमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रिकॉर्ड्स हैं ये। इनको हम समझते हैं कि 31 पोस्ट जनवरी में हुई, 40 पोस्ट फरवरी में हुई, 28 पोस्ट फरवरी मार्च में हुई, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हम दिखाएंगे, ये होता है आपका डाटा। कमेंट्स, ये कमेंट्स है सेम, इसी तरह कमेंट्स इतने इतने हुए, हम समझ रहे हैं ये मंथ है। इसके नीचे आप आओगे ऑप्शंस वाले ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे आपको चार्ट की ये पढ़ के ही पता चल जाएगा, हाइट होगी इसकी, ये टाइप है उसकी कि एरिया बनाना है, कौन सा चार्ट बनाना है, डोनट बनाना है, बार चार्ट बनाना है, ठीक है, ये एरिया चार्ट है। इसके बाद डाटा टेबल्स, लेबल्स हैं, ये इनेबल है, इसको फॉल्स किया हुआ है, कर्व इसकी स्मूथ है, और ये आपका है वो जो एक्स एक्सिस आपका नीचे नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये देखो यहाँ पे आप पोस्ट और कमेंट्स हो गए। अब ये 2 लाइनें, ब्लू लाइन पोस्ट को शो करवा रही है, ठीक है, और ग्रीन लाइन आपकी कमेंट्स को शो करवा रही है, ठीक है। इसके बाद ये जो है ना एक्स एक्सिस, ये आपका वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो यहाँ पे आपने जो टाइम लैप्स होते हैं, ये हमारे हैं मंथ। तो ये यहाँ पे इन्होंने कुछ टाइप्स भी दी हुई है एक्स एक्सिस की। तो यहाँ पे ना हम इसकी टाइप एक होती है स्ट्रिंग, एक होती है डेट टाइप, डेट टाइम। अगर टाइम वगैरह एक्स एक्सिस पे दिखाना है तो इस तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सॉरी कैटेगरी, कैटेगरी टाइप है, कैटेगरी टाइप, इसके अंदर स्ट्रिंग होती है। तो ये मैं सारा रिकॉर्ड खत्म कर रहा हूँ, मैं मंथ वाइज डाटा दिखाना चाह रहा हूँ। अब इस डाटा को, ये जो कैटेगरी होती है ये आपकी नजर आएगी एक्स एक्सिस पे नीचे, इसको इसके साथ मैच होना चाहिए। फर्ज करते हैं ये जनवरी है, जनवरी यानी पहला रिकॉर्ड 31 पोस्ट और 11 कमेंट्स जनवरी के, ठीक है। दूसरा फरवरी, ठीक है ना, फरवरी, तो ये 40 पोस्ट और 32 कमेंट्स फरवरी के। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, कितने हैं
जून जुलाई। तो ये आपके जो नंबर्स हैं ये इसके साथ मैच होने चाहिए, मतलब जितने आपके रिकॉर्ड्स हैं उतनी आपकी ये कैटेगरीज होंगी, क्योंकि पीछे से जो डाटा आएगा ना वो इस हिसाब से बना के लेके आना है हमने। तो डेटाबेस का असल काम होता है, जब बैकएंड जब पढ़ रहे होते हैं ना कि बैकएंड पढ़ने हैं, बैकएंड डेवलपर है, तो बेसिकली वो डेटाबेस का एक्सपर्ट होते हैं। डेटाबेस उनको आनी चाहिए अच्छी तरह, क्यूरी लगाना, डाटा को बनाना, तो इतना एडवांस लेवल हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे अगर हमें मुश्किलात आती है तो हम चैट जीपीटी का भी सहारा लेंगे, ठीक है, उसके थ्रू हम कोई डाटा बनाने की कोशिश करेंगे। इतने कम्प्लेक्स डाटाबेसेस जो बनाने होते हैं ना, डाटा को अरेंजमेंट होती है वो टेक्निकल होती है अच्छी खासी। तो ये हमारे पास, हम फर्ज कर रहे हैं कि जनवरी में हमारे पास 31 पोस्ट हुई, 11 कमेंट्स हुए। फेब में हमारे पास 40 पोस्ट हुई, 32 कमेंट हुए। मार्च में हमारे पास 51 पोस्ट हुई, 32 कमेंट्स हुए। इस तरीके से सो ऑन ये चल रहा है। पूरे है ना ये? सेव करते हैं तो अब आप देखोगे यहाँ नीचे रिप्लेस हो गया सारा। एक्स एक्सिस आपका आ गया मंथ, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर आपका होता है रिकॉर्ड, मैक्सिमम नंबर तक जा रहा होता है, और ये जो लाइनें होती हैं ये आपके वो दिखा रहा होता है आपको किस पे कितने कमेंट्स हुए। देखो इसका ना लेबल ऑन करूँ ना मैं, ये इनेबल्ड है ना ये वाला डाटा लेबल्स, ट्रू करूँ इसे मैं, तब आपको ये लिखा हुआ आएगा। ये देखो मार्च के अंदर पोस्ट हुई 18, 45 कमेंट्स हुए, ठीक है, और अप्रैल के अंदर पोस्ट हुई आपकी 51 और 32 कमेंट्स हुए। जनवरी के अंदर आपकी 31 पोस्ट हुई, 11 कमेंट्स हुए। तो ये हम इस तरह का कुछ डाटा बनाएंगे जस्ट दिखाने के लिए। कोई भी चीज़ हो सकती है, सेल्स हो सकती है, इसके अंदर इनकम हो सकती है, इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ, कुछ भी दिखा सकते हैं हम इसमें। एक तो मैंने चार्ट ये वाला यूज़ किया, सिंपल इज दैट। बाकी इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस फिर हम बाद में एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो ये दो चीज़ें अहम होती है, सीरीज और एक्स एक्सिस, ये हमें बना के लाना होता है। लेकिन ये हर चार्ट का अपना अपना हिसाब होता है। दूसरा चार्ट मैंने यहां पे लगाया था एपेक्स चार्ट में, वापस आता हूं डेमोस में, वो मैंने यूज़ किया है ये वाला, आई थिंक ये यूज़ किया हुआ। तो इसमें से कोई एक चार्ट हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये ज़रा टेक्निकल है, अच्छा खासा बना हुआ है, हमें क्या ज़रूरत है, ये देखते हैं सेमी सर्कल। तो ये इजी होगा आई थिंक। हमने कौन सा कोई वो करना है, जस्ट हमने इंपोर्ट करना है और इसको यूज़ करना है। ये ज़रा खूबसूरत लग रहा है, ये बनाते हैं। ये वाला मैंने बनाया हुआ है, तो इसके लिए भी एक अलहदा से मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो मैं इसे कहा था व्यूज़, या ये क्या हो सकती है, ये क्या दिखा सकते हैं इसमें, हैं प्रोग्रेस, किस चीज़ की प्रोग्रेस, 90% आ रहा है ना, किस चीज़ की प्रोग्रेस दिखा सकते हैं हमारे केस में क्या चीज़ दिखाई जा सकती है इसमें। मैंने ऐसे ही व्यूज़ दिखा दिए थे। तो व्यूज़ चार्ट डॉट JSX, ये देखना पड़ेगा ना हमें किस चीज़ की प्रोग्रेस दिखानी है हमें। कमेंट्स परसेंटेज में प्रोग्रेस आती होती है, परसेंटेज प्रोग्रेस के लिए होता है। कमेंट्स तो नंबर ऑफ कमेंट्स आ रहे हैं ना नीचे। अच्छा, सेम वही चीज़ है, ये भी सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे ये स्टेट और ये दोनों पहले ही कर लेते हैं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं इन दोनों को यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये स्टेट आपकी, ये डाटा आपने यहाँ से उठाना है स्टेट का। अब इसका स्ट्रक्चर चेंज है, हर उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे लाके आपने स्टेट रख देनी है और नीचे आओगे आप, और ये जस्ट ये वाली डिव आपकी, बस इतना ही एरिया चाहिए होता है हमें, ये एरिया हमें चाहिए, या आपने पेस्ट कर देना है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव किया। और इसके नीचे में जाके इसको लगा रहा हूँ, क्या नाम है जी, व्यूज़ चार्ट, इंपोर्ट हो गया, सेव कर दिया, रख दिया, ये आपका व्यूज़ चार्ट लग गया। कोई चीज़ मिस तो नहीं है, स्टेट इंपोर्ट कर ली थी हमने, व्यूज़ चार्ट के अंदर स्टेट इंपोर्ट, ये वाला इंपोर्ट हो गया था, ये भी हो गया स्टेट इंपोर्ट। अच्छा, ये रेक्ट से आ रही है, ये डायरेक्ट आएगी, सेव, ये आपका लग गया। इसमें डाटा कैसे शो होना, पहले इसका स्ट्रक्चर कर ले। अब ये दो डिव्स हैं, ठीक है, होम के अंदर ये दो डिव्स हैं, पोस्ट चार्ट
इसका पेरेंट ये वाला डिव है, इसकी मैं ना ये ख़त्म कर देता हूँ, ये आईडी वगैरह ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया हुआ इसने, जस्ट हमें इसका ये चीज़ चाहिए होती है। इसके ऊपर पेरेंट हमारे पास डिव पड़ी हुई है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, और व्यूज़ चार्ट की भी हमें यही चीज़ चाहिए होती है। इसकी आईडी वाली डिव ख़त्म कर देते हैं, जस्ट हमें एक ही डिव चाहिए, सेव कर लेते हैं फॉर्मेट डॉक। और कुछ चाहिए होगा तो हम यहाँ पे बना लेंगे, तो अभी सिंपल हम ये दिखाते हैं। तो ये दो डिव्स हैं हमारे पास, तो होम पे आया तो इसके अंदर मेरे पास डायरेक्ट दो डिव्स आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके इसको करूँगा ग्रिड और इसको कहूँगा ग्रिड कॉलम कॉल्स कॉल्स। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा फ्रैक्शन, एक मुझे बड़ा करना है एक छोटा करना है, तो मैं करूँगा इधर 2FR और 1FR, इसको 2 गुना जगह दे दो, यानी अगर 100 है तो 33 33 66 इसको दे दो और 33 इसको दे दो, यूं बनेगा। सेव, तो ये आपकी ग्रिड सिस्टम बन गया। फिर मैंने मजीद इसमें क्या किया काम, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन सबको मैंने, इनको ना मैंने उसमें रखा हुआ है, पेपर में रख दिया जाके, बस ये पेपर वाला जो हमने अभी देखा था, तो वो लुक उसकी वैसे बन रही थी। पेपर में गया और यहाँ से पेपर को मुझे इंपोर्ट कर लेना है, बल्कि ये जस्ट मैं उठा रहा हूँ और इनको सारों को जाके, ये जो डिव्स हैं, बेसिकली पेपर भी डिव ही होती है, उन्होंने बस उसको शेडो वगैरह लगा रखा है। तो ये पेपर मेरा, पेपर क्लोज हो गया और पेपर को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे मेंटेन कोर से, इंपोर्ट हो गया पेपर। और सेम इसी तरह पेपर इंपोर्ट यहाँ से उठा के मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, और इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी उठा लेता हूँ, ये वाली सेम स्टाइलिंग यूज़ की है मैंने ताकि एक जैसा नज़र आए। पेपर सेव कर दिया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव, तो ये आपका पेपर्स नज़र आ गए। इनके दरमियान में ज़रा गैप भी दे ले। होम पे जाता हूँ तो यहाँ फ्लेक्स लगाया मैंने, गैप 8 चौका 32, आई थिंक 32 का ये गैप आ गया, 32 का ज़्यादा है, 4 चौके 16, ठीक है। ये आपका गैप आ गया, नीचे ये पेपर आ गया, ये आपका डैशबोर्ड रेडी हो गया। बाकी इसकी मैंने सेटिंग की है होम पे, ये इसको मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है, और कहाँ पे रखा था, यहाँ पे इस मेन डैशबोर्ड को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया ब्लॉक डैशबोर्ड, तो ये आपका ब्लॉक डैशबोर्ड और ये आपका, यही यहाँ पे भी हेडिंग लगा दूंगा और ये आपका रेडी हो गया। अच्छा, इसकी देख लें डाटा कैसे अरेंजमेंट है इसकी। इसका जस्ट डाटा जो है ना वो ये सिर्फ है इसकी परसेंटेज, बस इसको मैं अगर 90 कर दूंगा तो ये आपका 90 पे आ जाएगा, इतना सा है ये। हम कुछ डाटा ऐसे बना के लाएंगे परसेंटेज के अंदर और वो यहाँ पे शो करवा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। कोई भी चीज़ प्रोग्रेस, बाकी ये इसकी सेटिंग्स हैं, ऑप्शंस हैं, कलर्स, ये वो, रेडियस कितना हो, कलर क्या हो, बैकग्राउंड क्या हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, इन ऑप्शंस में आ रही है। वो आप देख सकते हो बैठ के, इसके ऑप्शंस देखने हो तो लेफ़्ट साइड पे आपको, यहाँ पे आप आओगे डॉक्यूमेंटेशन में, इसके लेफ़्ट साइड पे हाउ, ये ऑप्शंस, ये सारे रेफरेंस पड़े हुए हैं इसके। लेबल, इसके अंदर एक मैंने किया था लेबल, लेबल यहाँ पे देखें, ये लेबल्स, तो लेबल ये वाला लेबल नहीं, एक होगा टाइटल, अगर आपने इसका टाइटल देना है, टेक्स्ट अनडिफाइंड, ये इसका था, जिसके टाइटल नज़र आ रहे होते हैं, ये मैंने यहाँ पे दिया था, मैं देख लेता हूँ। कंपोनेंट पोस्ट यहाँ पे है कहीं पे, नेम सेल्स ओवरव्यू, ये टाइटल आ रहा होता है। ये जो आपका यहाँ पे लिखा नज़र नहीं आ रहा टाइटल, सेल्स टाइटल नहीं आ रहा, कहाँ पे है, अच्छा ये तो हमने बनाया ही नहीं ना, पोस्ट में टाइटल है नहीं है, तो ये ऑप्शंस में ऑप्शन होता है टाइटल का, सेव करता हूँ तो ये लिखा हुआ आ गया सेल्स ओवरव्यू, ठीक है।
तो ये हम यहाँ पे अपना लिख देते हैं पोस्ट ओवरव्यू कि हमारी ये पोस्ट होंगी, ठीक है, या पोस्ट डाटा जो भी होगा, पोस्ट एनालिटिक्स या जो भी आपका डाटा होगा यहाँ पे। इसी तरह टाइटल इसका भी दे देंगे कुछ ना कुछ, तो आपके ये इंटीग्रेट हो जाएंगे ये आपके क्या कहते हैं इसको, चार्ट्स।